मैं इस बात को अच्छी तरह से जान गया हूं, समझ गया हूं कि मसीह में आत्मिक बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं कैसे मसीह के साथ एक मजबूत संबंध कायम कर सकता हूं? मैं कैसे मसीह में वो उन्नति कर सकता हूं, वो आत्मिक विकास कर सकता हूं? मेरे लिए कैसे संभव है? प्यारे दर्शकों, प्रिय साथियों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और आज मैं आप सभी का फिर से इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पर हम निरंतर एक ऐसे सवाल पर चर्चा करते हैं जिसे हम परमेश्वर के वचन से ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हम अभी तक बहुत सारे सवालों के जवाब खोजे हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हमने पाए हैं कि जहां पर हम गहराई से अध्ययन करके परमेश्वर की उन सच्चाइयों को सीखते हैं। और आज एक बार फिर से एक नया सवाल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम एक बड़े ही खास विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं और ये सवाल है कि मैं आत्मिक उन्नति करना चाहता हूं, मैं मसीह में अपनी बढ़ोतरी करना चाहता हूं, निरंतर मसीह में बढ़ता रहना चाहता हूं। लेकिन सवाल ये है कि मैं ये कैसे कर सकता हूं? कैसे मैं एक मजबूत संबंध यीशु मसीह के साथ बना सकता हूं? ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं। जी, मैं प्रार्थना करता हूं, दुआएं करता हूं, पर और साथ में से क्या बातें हैं, या अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो आत्मिक विकास के लिए क्या आधारशिलाएं या नींव हो सकती है जो मेरे संबंध को यीशु मसीह के साथ बहुत मजबूत करेंगी? तो आज हम इसी सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं। बाइबल परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को गहरा करने के लिए हमारी एक मार्गदर्शिका है, हमारा एक रास्ता है, एक मार्ग है। वो हमें बताती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। यानी कि वो सारी बातें जो हमें करनी है या नहीं करनी है, उन सब के विषय में हमें हमारी मदद करती है, सहायता करती है आगे हमारा रास्ता चुनने में। तो अगर हम देखें, हम सभी प्रकार की सलाह और उदाहरण पा सकते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो आज मैं उन 4 ऐसे कदमों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके जरिए से हम यीशु मसीह में अपने संबंध को बहुत गहरा और मजबूत कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? उन 4 कदमों के जरिए से हम मसीह में जो आत्मिक विकास है उससे हम और मजबूत कर सकते हैं और बढ़ोतरी यीशु मसीह में कर सकते हैं। तो आइए उन 4 कदमों के बारे में जानते हैं और सीखते हैं कि और देखते हैं कि कैसे हम मसीह में एक मजबूत और एक अच्छे संबंध के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जो हमारे पास पहला कदम है या पहली नींव है या पहली आधारशिला है, वो है मेरे प्यारो प्रार्थना। कुलुस्सियों 4:2 में आप पढ़ सकते हैं। चलिए, प्रार्थना के लिए नियमित समय निर्धारित करने से हमें अपने दैनिक जीवन में अपने आत्मिक विकास को शामिल करने की आदत डालने में मदद मिलती है। जी हाँ, जो निरंतर प्रार्थना है और नियमित प्रार्थना है वो बहुत ज़रूरी है, वो अत्यावश्यक है, जो यीशु मसीह के साथ हमारे मजबूत को गहरा करने में मदद करती है। प्रार्थना वह माध्यम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। देखिए, मैं कुछ खास बात आपके साथ साझा करने जा रहा हूं और आप इस पर गौर करें कि प्रार्थना वो माध्यम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्यों दिया है? क्या कारण है? ताकि हम परमेश्वर के सामने अपनी बात रख सके। देखिए, हम जानते हैं कि आदम और हवा से परमेश्वर मिलते थे, आमने सामने मिलते थे। गुनाह हुआ, धीरे धीरे वो दूरी बढ़ती चली गई। पाप की एक बहुत मोटी, ऊंची, लंबी दीवार जो वो खड़ी हो गई, जिसमें आर पार परमेश्वर को देखना नामुमकिन है, असंभव है। परमेश्वर तो हमें देख सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, ना ही हम देख पाते हैं। परमेश्वर ने धीरे धीरे क्या कर दिया कि उनके साथ जो संवाद करने का जो तरीका था उसे वो धीरे धीरे बदलते चले गए। पहले परमेश्वर ने खुद बातें की, फिर परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती थी, फिर परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को चुना, उन्होंने दर्शन के जरिए से, स्वप्न के जरिए से बातचीत करना शुरू कर दी। ये परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के जरिए से बातचीत करना शुरू कर दी। और आखिरी दिनों में हम जानते हैं कि उन्होंने जो यीशु मसीह के जरिए से बातचीत की। और आज परमेश्वर आपसे और मुझसे जो वो पवित्र आत्मा के जरिए से बातचीत करते हैं। और अब वो तो हमसे
पवित्र आत्मा के ज़रिए से, यीशु मसीह के ज़रिए से, अपने कलाम के ज़रिए से बातचीत करते हैं, लेकिन हम अपनी बात हम तो देख नहीं पाते हैं। हम कैसे अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचाएं? तो प्रार्थना एक सही माध्यम है, एक उचित माध्यम है जिसके ज़रिए से हम अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। प्रार्थना के ज़रिए से हम अपनी ओर से परमेश्वर से अपना संबंध निरंतर बना सकते हैं। देखिए, अगर सिक्के के दो पहलू है तो एक तरफ का पहलू हम हैं उस संबंध को बनाने के लिए। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना के ज़रिए से निरंतर एक मजबूत संबंध बनाए रखें। हम परमेश्वर से कैसे बात करें या अपना पक्ष, अपनी बात परमेश्वर के सामने कैसे रखें? तो प्रार्थना ही उसका एकमात्र माध्यम है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के जरिए से हम परमेश्वर के सामने अपनी बात रख सकते हैं। कुलुस्सियों की पुस्तक हमें हर दिन मसीह को अपने मन में आमंत्रित करने के लिए सचेत जानबूझ के चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कुलुस्सियों 2:6 और 7। आइए देखते हैं कुलुस्सियों 2 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यहां पर हम साफ देखते हैं कि कहते हैं हम निरंतर मसीह में बढ़ते चले जाएं, उसी के अनुसार हम चलते जाएं, जैसे हमें सिखाया गया है उस विश्वास में दृढ़ होते चले जाएं। तो हमें यहां से पता चलता है कि हमें बस मसीह को स्वीकार करके उतना ही काफ़ी नहीं है, पर उनमें हमें दिन प्रतिदिन कदम दर कदम निरंतर उनके साथ एक मजबूत रिश्ता कायम करते हुए आगे बढ़ना है। और इसका जो पहला हिस्सा है वो है प्रार्थना। जिस तरह से जो हमने सीखा है कि प्रार्थना एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए से हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। जैसे बातचीत के माध्यम से मैं आपके साथ एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। जैसे किसी बातचीत के माध्यम से किसी के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया जा सकता है। अक्सर प्रार्थना जो वो परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने में कारगर साबित होती है, यानी कि बहुत मददगार साबित होती है। अगर हम अपने किसी दोस्त के साथ या अपने किसी जिसको हम नहीं जानते हैं और हम उसका दोस्ती अगर बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसके साथ एक बहुत गहरा संबंध अगर हम कायम करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसके साथ समय बिताएं, अपनी तरफ से बातचीत करें। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनके ज़रिए से हम एक गहरा संबंध किसी के साथ भी जो बना सकते हैं। अगर हम उसके साथ लगातार संवाद करने के आदी हो जाते हैं तो हम उससे अपनी परेशानियों के बारे में बता सकते हैं, अपनी खुशियों के बारे में बता सकते हैं, अपने किसी भी हालात के बारे में, अच्छे हालात हैं, बुरे हालात हैं, कैसे भी हों, हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। और इसलिए बाइबल में कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 16 से 18 में, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 16 से 18 में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। निरंतर यानी कि निरंतरता का मतलब है कि हमेशा हमारे मन में परमेश्वर से बातचीत चलती रहे। हम काम कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, या कोई भी किसी भी परिस्थिति या हालात में हम अपने मन से लगातार परमेश्वर से बातचीत करते रहें, परमेश्वर के उन जवाबों को खोजते रहें, परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है उसके बारे में पूछते रहें। तो यहां से हमें पूरी मदद मिलती है परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने में। और आगे अगर हम देखें तो दूसरा कदम है बाइबल अध्ययन करना। भजन संहिता 119 के 105 से 107 पर यह आधारित है, बाइबल अध्ययन करना। अब सवाल यह उठता है कि प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उनसे अपने सुख दुख, कोई भी हालात है अच्छे बुरे जैसे भी हैं, हम उनसे अपनी बातचीत कर सकते हैं। अब परमेश्वर की बात सुनी जाए तो हमें क्या करना है? कैसे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं? उनके उत्तर को हम कैसे जान सकते हैं? हमारी प्रार्थना का जवाब जो हमें देते हैं वो हमें कहाँ मिल सकता है? तो ये एक सवाल आपके मेरे सामने उठ खड़ा होता है। तो जवाब यह होगा कि बाइबल का गहन अध्ययन हमें वो जवाब देगा, या फिर परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं
बाइबल के ज़रिए से या उसके अध्ययन के ज़रिए से हम जान सकते हैं। बाइबल का गहन अध्ययन जब हम करते हैं, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कभी बाइबल को पढ़ते हैं, वो आंख बंद करके खोल देते हैं और जो भी टॉपिक उनके सामने आता है वो उसे पढ़ लेते हैं, जो भी आयत है, जो भी अध्याय है। नहीं, एक निरंतर जो अध्ययन होता है बाइबल का, गहन अध्ययन करना, उसकी एक तरह से रिसर्च करना, परमेश्वर यहाँ क्यों ये कह रहे हैं, क्यों वो कहना चाहते हैं, किससे वो कह रहे हैं, किन परिस्थितियों में कह रहे हैं, उनके कहने का क्या अर्थ है, यही बात उन्होंने क्यों कही। ये सारी बात जो वो एक गहन अध्ययन है परमेश्वर के वचन का, और उसके जरिए से हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनके हमारे लिए क्या इच्छा है, ये सब हम जान पाएंगे। उनका हमारे लिए क्या संदेश है, आज वो हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, ये सब हम परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन करने के बाद ही जान सकते हैं। जब भी हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें तो हम कुछ बातों को अक्सर पाते हैं और उनका हम ध्यान रखें कि परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर का वचन यह मुझ तक पहुंचा, यहोवा की यही वाणी है, यहोवा यों कहते हैं। तो जो हमें यह बताता है, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि नहीं, हम कैसे जानें कि बाइबल के जरिए से परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर कहते हैं, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा यों कहते हैं। ये सब वो एक सबूत है, प्रमाण है कि ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर कहते हैं क्या, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह तक पहुंचा, परमेश्वर ने यशायाह से बातचीत की। इसका क्या मतलब है कि ये सब बाइबल के जो वचन है वो परमेश्वर के वचन आप तक और मुझ तक है, वो परमेश्वर की वाणी आप तक और मुझ तक है। वो परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं वो उन्होंने अपने उस वचन में रख छोड़ा है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसके जरिए से हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। आइए अब तीसरे कदम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि तीसरा कदम हमें क्या सिखाता है कि कैसे हम परमेश्वर में वो गहरा, वो मजबूत संबंध स्थापित कर सकते हैं। और तीसरा कदम कहता है हम जो सीखते हैं उसे लागू करें। याकूब 1:22-25 और फिलिपियों 4:8-9 पर यह आधारित है। लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ प्रार्थना या बाइबल की आयतों का जो हम अध्ययन करते हैं वो उसी के आधार पर नहीं है। हमारे काम भी बहुत मायने रखते हैं। हमारा विश्वास दिखाने के लिए जो हम काम करते हैं या फिर हमारा विश्वास क्या हमें बताता है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या हमें कोने में जाकर प्रार्थना करना या खड़े होकर बाइबल पढ़ने को ज़ोर से पढ़ना चाहिए, या क्या हमें अपने सभी दोस्तों को बुलाकर उनसे अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए कहना चाहिए? तो हम सोचें, हम विचार करें कि आखिरकार हमें करना क्या है कि हम जो सीखते हैं उसे हमें लागू करना है। या हम यीशु को अपना आदर्श मान सकते हैं। उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में तो उन्होंने हमें क्या सिखाया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेवा और सेवकाई के माध्यम से अपने विश्वास को कार्य में लगाया। यीशु ने अपने विश्वास को क्रिया में दिखाया, अर्थात जो उन्होंने विश्वास किया उसे कार्य में दिखाना। कार्यों में विश्वास प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन तरीका है। आप कार्यों में अपने विश्वास को दिखा सकते हैं, क्रिया में अपने विश्वास को दिखा सकते हैं। कैसे बताएंगे कि आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं? कैसे आप बताएंगे कि आप किससे बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं? तो वो होगा कार्य के जरिए से। और अगर हम याकूब 1:26 और 27 पढ़ें, याकूब 1:26-27 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। जी, तो यानी कि हम जो विश्वास करते हैं, अगर हमें परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध बनाना है तो उससे हम अपने कार्य में लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे कार्य जो हम करते हैं, धर्म के काम जो हम करते हैं वो हमें बचा लेंगे। नहीं, हम अच्छे काम या धर्म के काम जिसे हम कहते हैं, हम उसे इसीलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम क्या करें, वो काम करें। लोगों की मदद करना, उनकी सहायता करना, जो किसी समस्या में है, किसी बुरी परिस्थिति में है या ज़िंदगी में कुछ वो चाहते हैं, तो हम
उनकी मदद करें, सहायता करें किसी भी तरह से, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से, भावनात्मक तौर से, सामाजिक तौर से, हर तरह से हम अपने आप को तत्पर रखें और उनकी सहायता करें जिन्हें मदद की ज़रूरत है। क्यों? यीशु मसीह ने भी ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया, उनके दुख दर्द को समझने में लगा दिया, उनके हर हालात को समझने में लगा दिया। तो आज हम भी ऐसा ही करें ताकि जो तीसरा कदम है मसीह में मजबूत संबंध स्थापित करने का, उसमें हम आगे बढ़ सकें। आइए चौथे कदम की ओर जाते हैं और चौथा कदम कहता है अन्य विश्वासियों से मिलना। इब्रानियों 10 की 23 से 25 पर आधारित है। हम अन्य विश्वासियों के साथ संगति करके मसीह के साथ अपने संबंध को और भी मजबूत कर सकते हैं, एक साथ मिलकर और परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के साथ साझा करके, ना केवल विश्वासियों के साथ पर जो अन्य लोग हैं उनके साथ भी मिलकर परमेश्वर के प्रेम को साझा करें कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हमारे खातिर क्या किया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया ताकि हम पाप के इस कीचड़ से बचा लिए जाएं। और जब हम उनको साझा करते हैं, उनको यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए मदद करते हैं, तो ना केवल हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, पर उन बाकी जो विश्वासी है या बाकी जो लोग हैं उनका संबंध भी परमेश्वर के साथ और मजबूत होता चला जाता है। तो देखिए कि हम ना केवल अपने आप को पर दूसरों की हम पूरी मदद करें कि वो परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करें। एक बाइबल आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानियों 10 की 24 से 25। इब्रानियों 10 अध्याय की 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता क्या करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। जी हाँ, यानी कि लोगों के साथ मिलते रहें, उनके साथ बातचीत करते रहें, परमेश्वर के प्रेम को साझा करते रहें, उन्हें उनके सुख दुख को जाने पहचाने समझे, और उन्हें परमेश्वर की जो सांत्वना है उसके साथ परमेश्वर की जो शांति है वो उन्हें दिया करें। उनका परिचय उस शांति से कराएं कि वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। मत्ती 18 की 20 कहती है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच हाजिर होता हूं। जी हाँ, हम जानते हैं कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है, चाहे हम अकेले हैं, 2 के साथ हैं या उससे अधिक हैं, पर जब हम एक समूह में बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं तो याद रखें कि वहाँ ना केवल हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, पर हम उन सब लोगों की भी मदद कर रहे हैं परमेश्वर के साथ जुड़े रहने में। परमेश्वर जानते हैं कि भ्रमित और अस्त व्यस्त दुनिया में अपने विश्वास को मजबूत रखना कभी कभार बहुत मुश्किल हो सकता है। हम बार बार गिर सकते हैं अपने विश्वास में। यही कारण है कि वो हमसे चाहते हैं कि हम उनसे मिलते रहें, परमेश्वर के साथ निरंतर बढ़ते रहें, उनके साथ अपना मजबूत संबंध बनाते रहें और दूसरों की हम पूरी तरह से मदद कर सके। प्रतिदिन यीशु के साथ अपने संवाद का चुनाव करें, एक समय ठहराएं प्रार्थना करने के लिए और वचन पढ़ने के लिए और उन कार्यों में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरों के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करने के लिए, जिन्हें हम परमेश्वर के और भी करीब लेकर आ सकें। ये 4 कदम अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं मेरे प्यारों, तो हम यीशु मसीह में बहुत गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा गहरा समझदारी वाला रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ कायम हो सकता है। तो आइए आज से ही हम इन कदमों पर चलें और देखें कि आपकी ज़िंदगी जो अभी तक मसीह में चल रही है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत, बहुत अच्छी, आशीषित ज़िंदगी आपकी यहाँ से आगे होगी अगर हम इन 4 कदमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करना चाहते हैं, यीशु मसीह हमारा साथ देना चाहते हैं। बस हमें अपने पार्ट को जो हमारा भाग्य करने के लिए उसमें हमें थोड़ी सी मजबूती दिखाने की आवश्यकता है कि हम अपनी ओर से आगे आएँ। प्रार्थना करें, एक नियमित समय रखें कि इस वक्त मैं परमेश्वर के पास बैठना चाहता हूँ, उनके साथ ये समय देना चाहता हूँ। ये समय किसी और का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे और परमेश्वर का समय है, उनका वचन को पढ़ने का समय है, उनकी संगति करने का समय है। जी हाँ, और देखें कि हमारा संबंध कितना मजबूत होता है। हमारा जो मसीह आत्मिक
जो विकास है वो कितना ही अच्छा आगे बढ़ता है। इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आएगी, पर परमेश्वर आपके मेरी मदद करने के लिए वो तत्पर हैं, वो हमेशा तैयार हैं। आइए परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए इन 4 कदमों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को बदलता हुआ और आशीषित देखें। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छे आशीष दें जब आप इन 4 कदमों को अपने जीवन में अपनाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं कि वो भी इन कदमों को या इन चरणों को अपने जीवन में अपनाएं। और इसके लिए आप इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें। आप अगर इस पर और अधिक जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए, आप जाएं और उसका अध्ययन करें, वहाँ से आपको और भी अधिक जानकारी जो है इस विषय में मिल जाएगी। परमेश्वर उस संबंध को जो आपको और परमेश्वर के बीच में है उसे और गहरा करने में आप सबकी बहुत आज से मदद करे। आमीन।